जी, पहली बार मारो से मेरे पति पर हाथ उठ गए। ये पहली गलती थी मेरी। पहली बार मैंने पति पर हाथ उठाया। अब से दोबारा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। आप मीडिया वालों के सामने, सबके सामने मैं माफी मांगने आई हूं और अपने पति के साथ दोबारा रहने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूं कि मैं अपने पति के साथ दोबारा रहूं और वो मुझे तलाक ना दें। अगर वो मुझे तलाक देंगे तो मैं अपनी और अपनी बेटी के साथ अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी। ये पहली गलती थी कि मैंने पति पर पहली बार हाथ उठाया। इतना प्यार, इतना मोहब्बत है हम दोनों के बीच में। अगर गुस्से में मैंने पहली बार अपने पति पर हाथ उठा दिया तो क्या मैं पड़ोसियों के ऊपर हाथ उठाऊंगी? ये शब्द थे एक पति को पीटने वाली एक उसकी बीवी के, जो अपने पति को इतनी बुरी तरह से, वो भी अपने माँ के सामने बुरी तरह से पीट रही है और मीडिया के सामने आके कह रही है कि ये पहली बार ऐसी गलती हुई है। कुछ नहीं था। इनने इतनी बार हमें मारा पीटा सब कुछ। वहाँ गए थे हम लोग रेलवे, मतलब वहाँ स्टेशन पे, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो घर पे हम लोग क्या आपस में बहस हो गई। हम जा रहे थे अपने मायके, हम बैग लगाए तो हमने बोला मंगलसूत्र कहाँ है माँ? तो कहने लगे इसका मंगलसूत्र है ना हमारे पास नहीं है। हमने कहा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हमारी पूरी फुल पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मार्केट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्हें धक्का दी। तो फिर हमारा हाथ उठा। पहली बार हमारा हाथ उठा था। हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आइए समझते हैं हम। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में। तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, अपनी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजय गाड़ा ये करूंगी, को फंसवा दूंगी इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जो जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया। आज की सच्ची कहानी शुरू होती है 25 जून 2023 में, जब लोकेश ने हर्षिता से शादी किया था ये सोचकर कि हर्षिता एक गरीब परिवार से आती है। उसके पिताजी जो है पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी थे और गरीब परिवार की वजह से ही लोकेश ने हर्षिता से प्यार किया और उससे शादी किया। उसके बाद ये सोच रहा था कि गरीब परिवार से है तो उसके घर वालों का ध्यान रखेगी, उसका ध्यान रखेगी और लाइफ बड़े अच्छे से चलेगा। अब हर्षिता और लोकेश की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। लोकेश जो है वो रेलवे में लोको पायलट की नौकरी कर रहा होता है सतना में। शादी के कुछ दिन बाद हर्षिता जो है अपने ससुराल पक्ष पर लोकेश के ऊपर एक दहेज उत्पीड़न का केस दायर कर देती है, मुकदमा दायर कर देती है कि उसके ऊपर दहेज मांगा जा रहा है और तमाम तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। जब केस अदालत में चलता है उसके बाद इसकी सुनवाई होती है। विवेचना में पाया जाता है कि जो उसकी बीबी हर्षिता है वो झूठा दहेज का उत्पीड़न का मामला दर्ज कराई थी लोकेश के ऊपर और ये सारा मामला जो है रफा दफा हो जाता है। बाद में पता चलता है कि हर्षिता जो है बार बार अपने पति से पैसे की डिमांड कर रही थी, अपने घर वालों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए पैसे मांग रही थी कि तुम मुझे पैसे दो और मैं अपने घर वालों को दे दूं क्योंकि वो गरीब हैं और अच्छी जिंदगी वो जी पाए। जब इस तरह की नौबत आई उसके बाद ये सारा मामला सुलझ गया और फिर हर्षिता जो है वो घर वालों के साथ आई और लोकेश से माफी मांगने लगी कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, अब कोई केस मुकदमा नहीं होगा, अब मैं अच्छे से रहूंगी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी में जीऊंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद लोकेश और उसके घर वाले उसको माफ कर देते हैं कि चलो सुबह का भूला शाम को अगर वापिस आ गया तो उसे भूला नहीं करते। लेकिन हर्षिता कहाँ मानने वाली थी। अब लोकेश जो है जहां पर ड्यूटी करता था सतना में, वहां इसको एक रूम में लेके जाके वहीं पर रहने लगता है। हर्षिता क्या कहती है कि तुम अपने पिताजी से, अपने घर वालों से बात नहीं करोगे, अपने दोस्तों से बात नहीं करोगे। लोकेश जब भी घर से बाहर निकलता था, मार्केट में जाता था, तो उसकी बीबी जो है उसका फोन घर पर रखवा लेती थी। मतलब तमाम ऐसी बातें जो एक पति अपने पत्नी के खिलाफ करता है, वो सारी बातें जो है उसकी पत्नी लोकेश के साथ कर रही थी। आए दिन उससे मारपीट हमेशा होता रहता था। इन सब बातों से इतना दुखी हो गया था लोकेश, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उसने अपने दोस्तों से ये सारी बातें शेयर की और दोस्तों ने उसको एक सुझाव दिया कि घर में एक हिडन कैमरा लगाए और उसके बाद कुछ सबूत इकट्ठा करे जिससे उसका जो है पक्ष
अच्छा हो, मजबूत हो जाए। लोकेश ने ऐसा ही किया, एक हिडन कैमरा घर में लगा दिया और उसके बाद उसकी जो है सास और उसका जो है साला एक दिन उसके घर पे आते हैं, उसके रूम पर आते हैं। अब बात कुछ उनका चल ही रहा था, उसी बीच जो आप वीडियो वायरल जो हुआ है उसको देख रहे हैं कि किस हिसाब से उसकी पत्नी हर्षिता जो है लोकेश का कॉलर पकड़कर उसकी दनादन धुनाई कर रही है। WWE का जो फाइटर होते हैं जिस तरह से जमीन पर पटक के इतनी बुरी तरह से मारते हैं, सेम हर्षिता जो है अपने पति को बुरी तरह से पीट रही है। इतनी बुरी तरह से पीट रही है, उसका पति बार बार हाथ जोड़ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, माफी मांग रहा है, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपने माँ को ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं कितनी बड़ी पहलवान हूँ, जो अपने पति को इतनी बुरी तरह से पीट रही हूँ और ये भीगी बिल्ली की तरह गिड़गिड़ा रहा है, मुझसे माफी मांग रहा है। उसकी माँ शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रही है इस वीडियो में, लेकिन हर्षिता जो है कह रही है तुम माँ चुप हो जाओ, मैं इसकी अभी खाल उधेड़ लूंगी, इसकी मैं अकल ठिकाने लगा लूंगी। इस हिसाब से वो बातें कर रही है। अब ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद हर्षिता जो है अपनी माँ के साथ मायके चली जाती है और लोकेश जो है थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराता है अपने बीवी के खिलाफ, डीएम से मिलता है और उसके बाद इसको सांत्वना मिलती है कि कोई भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। उसका जो साक्ष्य था वीडियो देखने के बाद तमाम तरीके का जो रिएक्शन था इसके तरफ से मतलब प्रतिक्रियाएं आने लगी कि एक लोको पायलट को इतनी बुरी तरह से उसकी बीवी पीट रही है। अब कुछ दिन बीतने के बाद उसकी बीवी मीडिया के सामने आती है और कहती है कि पहली बार मेरे से ऐसी गलती हो गई, मतलब कि आज तक कभी ऐसी गलती नहीं हुई है। हम दोनों में बहुत प्यार था लेकिन पहली बार इन्होंने इतना उकसाया कि मैं एकदम से कुछ नहीं था। इनने इतनी बार हमें मारा पीटा सब कुछ। वहाँ गए थे हम लोग रेलवे मतलब वहाँ स्टेशन पे, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो घर पे हम लोग क्या आपस में बहस हो गई। हम जा रहे थे अपने मायके, हम बैग लगाया था, हमने बोला मंगलसूत्र कहाँ है माँ, तो कहने लगे इसका मंगलसूत्र है ना हमारे पास नहीं है। हमने कहा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हमारी पूरी फुल पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मार्केट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्हें धक्का दी। तो फिर हमारा हाथ उठा, पहली बार हमारा हाथ उठाया था। हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्हें धक्का दी। तो फिर हमारा हाथ उठा, पहली बार हमारा हाथ उठाया था। हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। बबूला हो गई और अपने पति को दनादन पीटने लगी। अगर ये उकसाते नहीं मुझे तो मेरा हाथ टूटता नहीं। हम दोनों में तो बहुत प्यार है। इससे लोग समाज में उसके जो मकान मालिक है ये सारे लोग जलते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, लेकिन हमारे पति जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। ये सारे बयान थे हर्षिता के जो मीडिया के सामने आने के बाद कह रही है। आप सोचिए कि हर्षिता पहली बार अपने पति को पीट रही है और इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ पीट रही है। आप वीडियो में जो देख रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि शायद पहली बार ये पीट रहा है आदमी, क्योंकि बार बार पति पीटता रहा और अपने दोस्तों से जब सलाह लिया तब दोस्तों ने बताया कि उसको हिडन कैमरा लगाना चाहिए जिससे उसकी गतिविधियां कैप्चर हो जाएं, और जब इस सारी गतिविधियां कैप्चर होगी तब जाके लोकेश ने एक अगला कदम उठाया और अपनी बीवी के खिलाफ आवाज उठाया।